उन्नति के शिखर पर चढ़ता जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कारण भी हैं जिनकी वजह से आज भी हम उतनी तरक्की, उतनी उन्नति नहीं कर पा रहे हैं जितनी की हमें आवश्यकता है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा। और शिक्षा और रोजगार के बीच दूरी इतनी हो गई है कि हमारी शिक्षा रोजगार परख न होकर के डिग्री परख होती जा रही है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं, क्योंकि जब तक हम देश में शिक्षा का उचित विकास नहीं करेंगे तब तक हम इस देश को उस उन्नति के शिखर तक नहीं ले जा सकते जिसकी हम कल्पना करते रहते हैं। आइए इनके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को समझते हैं, उन पर चर्चा करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कितना विकास करने की या बदलाव लाने की आवश्यकता है। सबसे पहले भारत को समझते हैं। भारत की पॉपुलेशन लगभग 135 करोड़ या उससे अधिक है। दूसरा डेटा है कि जिन लोगों की 25 साल से उम्र कम है उनकी संख्या भारत में लगभग 65 करोड़ है। तो लगभग लगभग 50% यूथ है, इसीलिए भारतवर्ष को आज यंग कंट्री कहा जाता है। लेकिन आने वाले समय में यह हमारी खूबी कहीं हमारी मजबूरी में ना बदल जाए, उसके लिए हमें समय रहते हुए कुछ प्रयास करने होंगे। इसके लिए एक आंकड़ा है जिसकी हम शिक्षा के साथ जोड़ सकते हैं, वह है कि जो यहाँ आज वर्तमान में 3 साल से 18 साल तक के स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, जिनको हम विद्यार्थी कह सकते हैं या विद्या अध्ययन के काल का युवा वर्ग कह सकते हैं, वो लगभग 27.5 करोड़ है। तो लगभग लगभग 1/4 पॉपुलेशन हमारी आज एजुकेशन के दौर से गुजर रही है। और हमारी एजुकेशन प्रणाली कैसी है उस पर हम आगे बात करने वाले हैं। दूसरी बात एक और इससे भी महत्वपूर्ण है, वह यह है कि जो आज एम्प्लॉयमेंट के लिए हमारी पॉपुलेशन रेडी है, जिसको रोजगार चाहिए, जिसको काम चाहिए, वो लगभग 37.5 करोड़ आज तैयार है। क्या हम उसे काम दे पा रहे हैं? और यह 37.5 करोड़ संख्या इतनी बड़ी है कि यह संपूर्ण विश्व की 22.5% वर्क फोर्स का हिस्सा है। तो हम यह समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ कितना यंग या यूथ फोर्स आज व्यर्थ घूम रहा है या बिना बेरोजगार के घूम रहा है। उसके लिए मैं आज एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा हूं। जो हम एजुकेशन में हैं, आज हमारे एजुकेशन के 3 पिलर्स बहुत प्रमुख हैं, या तो एमबीए, इंजीनियरिंग और ग्रेजुएट्स। तो जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, जो भारत में एमबीए करके निकलते हैं, उनमें से मैक्सिमम 25% को आज हम रोजगार दे पा सकते हैं। दूसरा, जो इंजीनियर्स हम पैदा कर रहे हैं, जो भारत में हम कहते हैं कि प्रोफेशनल कोर्सेज की ग्रोथ है, उनको हम केवल 20% को ही रोजगार दे पाते हैं। तीसरा डेटा, जो हमारे यहाँ जो ग्रेजुएट्स होते हैं, उनको केवल हम जो एकेडमिशियंस हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको केवल 10% को रोजगार दे पाते हैं। तो हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या विकट होती जा रही है। इसको समझने के लिए हमें अपने शिक्षा और रोजगारों के बीच जो खाई है उसको पाटने की, उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। हमारे देश में, मेरे देश में प्रति वर्ष हाई स्कूल करने के बाद लोग रोजगार की लाइन में लग जाते हैं, और जिसको हमारे कार्टूनिस्ट इस तरह से दिखाते हैं कि हमारे यहाँ रोजगार पाने वालों की एक लंबी लाइन है, लंबी भीड़ है। भारत में जनसंख्या का जो विस्फोट है उसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उनमें से ये समस्या बहुत विकट और विभीत है। आइए इस डेटा को समझते हैं कि दोनों में लिंक कहाँ मिसिंग है। सबसे पहले लैक ऑफ स्किल सेट। भारत में जो एजुकेशन है वह हमारी स्किल को डेवलप करने में सक्षम नहीं है पूरी तरह। हालांकि भारत में आईटीआई खोले गए ताकि गांव का युवक अपने स्किल सेट को डेवलप करे, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस खोले गए, एमबीए खोले गए, लेकिन फिर भी हम उतने स्किल सेट डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि हमारे लोगों का माइंडसेट कुछ अलग तरीके से है। जितने कि हमें एक स्किल सेट इंडिया में डेवलप हो जाना चाहिए था।
तो उसके लिए कुछ खामियां हैं जिनको समय रहते हुए शिक्षा में सुधार लाकर हमें स्किल सेट डेवलप करने की एजुकेशन पर काम करना होगा। उसके लिए बहुत सारे मैंने अलग से वीडियो बनाए, आप डिटेल में समझना चाहे तो उन्हें देख सकते हैं। दूसरा है, हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है आज का, वो डिग्री को फोकस करता है, कैंडिडेट की या पर्सन की स्किल सेट को फोकस नहीं करता। वह स्किल को नहीं बात करता, केवल डिग्री मिल जाए, वह चाहे पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस हो या टीचर्स का थॉट प्रोसेस हो या जो एजुकेशन ना हो करके बिजनेसमैन आज इंस्टीट्यूशंस खोलकर बैठ गए हैं उनका थॉट प्रोसेस हो। मेरा एक वीडियो बहुत पॉपुलर है, इंडस्ट्री वर्सेस एकेडमिया, इन दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप है, आप उससे इस विषय को गहनता के साथ समझ सकते हैं। तीसरा, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसमें ना तो कोई प्रैक्टिकल ना ही कोई स्किल सेट के साथ एक्सपोजर का प्रावधान है। हम लॉर्ड मैकाले की थ्योरी की कॉपी कर हर साल बाबू तैयार करते रहते हैं, वह गलत है। हमें अपने इस सिस्टम को, जब तक हम शिक्षा को तकनीक के साथ, शिक्षा को हम उसके कला के साथ, निपुणता के साथ, दक्षता के साथ, उसके स्किल सेट के साथ नहीं जोड़ेंगे, तब तक रोजगार परखता नहीं बढ़ाई जा सकती। नंबर 5 है मेंटल बैरियर्स। यह एक सबसे बड़ा इशू है भारत में, चाहे वो टीचर्स का मेंटल बैरियर हो, स्टूडेंट के हो या पेरेंट्स के हो। आज मेहनत से भारतीय युवा डरने लगा है। एकेडमिक में भी देखेंगे तो लोग कॉमर्स और आर्ट साइड से पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि साइंस और मैथ पढ़ना लोगों ने कम कर दिया है। आने वाले समय में यह भारत के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है, जिस कारण हमारे जो माइंड सेट है वो लथार्जिक होते जा रहे हैं और हम उन चीजों में, इजी गोइंग काम में ज्यादा बिलीव करने लगे हैं और स्किल को कम। तो यह माइंडसेट तेजी से बदलने के लिए हमें शिक्षा में ही कुछ प्रावधान करने होंगे, ताकि हम यूथ के माइंडसेट को सही जगह लाकर खड़ा कर सकें। नंबर 6, आज हर कोई व्हाइट कॉलर जॉब को पसंद करता है। तो बचपन से बच्चों को टाई पहनना हम सिखाते हैं, तो उनको सिखाते हैं कि तुम्हें व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगा। मैं आज एक बात कहता हूँ, जिस देश की जनसंख्या लगभग 70% गांवों में रहती हो, वहां गांव के बच्चों को टाई लगाकर पढ़ने भेजना, उनके माइंड में यह एक बात घर करा देना कि तुम व्हाइट कॉलर जॉब के लिए तैयार किए जा रहे हो, यह बेसिक मूलभूत गलती है। हमको डे 1 से यह समझाना है कि आपको मेहनत करके अपने स्किल सेट को, वह चाहे एग्रीकल्चर के लिए हो या रूरल इकोनॉमी के लिए हो या उन चीजों के लिए हो जिनसे हम ब्लू कॉलर्ड, ब्लैक कॉलर्ड या हार्ड वर्किंग जॉब को तैयार कर सकते हैं। आज भारत में बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, जैसे अभी आप एनसीआर में देखिए, अच्छे पेंटर्स नहीं मिलते, अच्छे इलेक्ट्रिशियंस नहीं मिलते, अच्छे प्लम्बर्स नहीं मिलते, अच्छे ड्राइवर्स नहीं मिलते। उसके पीछे कारण क्या है कि हमने बचपन से ही उन चीजों में बच्चों का विकास नहीं किया, और आज हमारे उस सिस्टम ने हमको इतना अपने मकड़ जाल में फंसा लिया कि उससे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब जब जॉब नहीं मिलता है, बच्चे की उम्र बढ़ जाती है, तो वह फिर किसी की जॉब को करता है और फिर वो शॉर्टकट मारने लगता है, तो जिससे और समाज में वैमनस्यता या कुछ अन्य बुराइयां पैदा होती हैं। नंबर 7 है टेक्नोलॉजिकल चेंजेज। आज पूरा विश्व एक स्मॉल विलेज की तरह बन गया है। इंटरनेट और यातायात के साधनों ने दूरियों को बहुत कम कर दिया है। तो टेक्नोलॉजिकल चेंज किसी भी कंट्री में बदले, हमारे देश में भी उनका प्रभाव बहुत तेजी से आता है, और हम उन टेक्नोलॉजी चेंजों को अभी तक अपने कुछ एरियाज में ही डेवलप कर पाए हैं। कर सब में रहे हैं, लेकिन स्पीड बहुत धीमी है।
जैसे मैं एग्रीकल्चर की बात करूं तो एग्रीकल्चर में आज भी जो गांव का युवक है उसको यह नहीं पता कि मुझे कितना फर्टिलाइजर, कौन सा फर्टिलाइजर किस मात्रा में अपनी फसल में लगाना है। वह पैसा भी बर्बाद करता है, श्रम भी बर्बाद करता है और आउटपुट भी नहीं मिलता है। पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, केमिकल्स, सबका यही हाल है। एजुकेशन एग्रीकल्चर में उतनी नहीं दी जा रही जितनी की मुझे आवश्यकता है। आज हम विदेशों से फूल मंगाते हैं, क्या भारत में फ्लोरिकल्चर या हॉर्टिकल्चर को डेवलप नहीं किया जा सकता? लेकिन शिक्षा में उन चीजों की स्पीड बहुत कम है। कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो काम कर रही हैं, लेकिन उनको हम ठीक से डेवलप नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही जो बेसिक्स हैं वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से मिसिंग है। तो जो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि हाउ टू डेवलप द रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमिक्स, या बच्चे को जो बेसिक ज्ञान है जिससे वो अपना काम कर सके, उन चीजों की हम नॉलेज नहीं दे रहे हैं और हम केवल बात कर रहे हैं लॉर्ड मैकाले की पुरानी थ्योरी की ही, जिससे हम केवल बाबू तैयार करने की बात करते हैं। और जब तक हम रूरल इकोनॉमी से संबंधित एजुकेशन सिस्टम को नहीं लाएंगे, वह चाहे व्हाइट क्रांति, सफेद क्रांति में, व्हाइट रिवॉल्यूशन में, चाहे मिल्क का प्रोडक्शन हो, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का प्रोडक्शन हो, फिश हो, या हमारे और एग्रीकल्चर से संबंधित उत्पाद हो, तब तक हम किसान की आय को बढ़ाने का और गांवों में रोजगार पैदा करने का साधन नहीं कर सकते जब तक हम अपनी शिक्षा को गांव की आवश्यकता अनुरूप नहीं डेवलप करेंगे। हमको यह बचपन से ही बच्चों को सिखाना और बताना होगा, उनके पैशन के अनुरूप, उनके माइंडसेट के अनुरूप, उनकी पोटेंशियलिटी के अनुरूप उनकी एजुकेशन को डेवलप करना होगा। हर कोई ना तो साइंटिस्ट बन सकता है, ना मैथमेटिशियंस बन सकता है, ना हिस्टोरियन बन सकता है, ना ही फार्मर बन सकता है, ना ही अच्छा एक वर्कमैन डेवलप हो सकता है, क्योंकि वह शिक्षा के माध्यम से बहुत दूर है। वह बाय वर्च्यू ऑफ नीड उन चीजों को एडॉप्ट करता है जिसकी वजह से समस्याएं विकट होती जा रही हैं। नंबर 9 बात करते हैं पुअर फोकस ऑन एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी। जो मैंने अभी बात की, किसी का फोकस नहीं है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में उनको जोड़ना, उनको फोकस करना, उनसे रिलेटेड एकेडमिक करिकुलम को जोड़ना, उन्हीं को डेवलप करना बहुत आवश्यक है। आज भी हम जब एमबीए कराते हैं तो रूरल बैकग्राउंड से संबंधित इश्यू में कितना करते हैं। आज जो उद्योग हैं उनमें हम सीएसआर में जो काम करते हैं उसकी एजुकेशन लिमिटेड देते हैं। तो हमारी एजुकेशन सिस्टम और हमारे जो भारत के वर्तमान में रोजगार से संबंधित समस्याएं हैं, उन दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई है जिसको जल्दी से पाटना होगा। नंबर 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, आज भी भारत में किसी भी सरकार का ध्यान उन उद्योगों पर नहीं गया जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है कि उनको किसी तरह की सब्सिडी दी जाए, उनको लोन देने में कुछ उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के साथ उनको लिंक किया जाए। हम बार बार इंडस्ट्री पर बर्डन बढ़ाते जा रहे हैं, चाहे वह हमारी जो बेसिक नीड है अप्रेंटिसशिप की उसके थ्रू या किसी और तरीके से टैक्सेशन के थ्रू, लेकिन हम उनको वह सपोर्ट नहीं दे पा रहे जिनसे वह भारत में रोजगार देने में सफल हो। और उन रोजगार परक उद्योगों को हम कुछ एडिशनल सब्सिडी दें जब तक वो जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते रहें। इसीलिए उन चीजों को ध्यान में रखना आज भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली के साथ जोड़कर उनको डेवलप करना अत्यंत आवश्यक है। मैं ऐसा मानता हूं कि यदि हम भारत में शिक्षा प्रणाली को रोजगार के साथ अभी से देखें तो आने वाले 10 सालों में, आज के बाद आने वाले 10 सालों में काफी कुछ हमारे माइंडसेट, टीचर्स के, पेरेंट्स के, स्टूडेंट के, कॉमन मैन के चेंज होंगे। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हमारी नीड
बदल जाएंगी, उस तरह की हम स्किल डेवलप कर पाएंगे। और जितने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की बर्बादी इस शिक्षा के न होने के कारण हो रही है, वह हमारी उत्पादकता बढ़ाने में, वह चाहे व्यक्तिगत उत्पादकता हो, चाहे वो लैंड की उत्पादकता हो या रिसोर्स की उत्पादकता हो, सबको बढ़ाकर भारत की उत्पादकता बढ़ाने में सहयोगी बन सकेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ लेकर इन चीजों पर काम करने की आवश्यकता है। इस वीडियो को आप उन लोगों तक अवश्य भेजिए जो इन चीजों में सहयोग दे सकते हैं या कर सकते हैं, तभी हम